हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग लैब असिस्टेंट के बारे में। तो आपका लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 में जो वैकेंसी है, एग्जाम आपके फरवरी 2026 में होना संभावित। उसको लेके मैं चर्चा करने वाला हूँ, किस तरह की आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन कौन सी बुक लिस्ट है और किस तरह से इसको आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप इसमें अपना मुकाम हासिल कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वाली जो वैकेंसी थी, जैसे हाँ, हमारी वाली जो वैकेंसी थी वो आपकी 2020 वाली, जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ यहाँ पे। और अब जो 2022 वाली जो वैकेंसी, इसमें क्या-क्या आपको चेंजेस देखने को मिले। देखिए, हमारे टाइम पे सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफ़र करती थी। 100 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन। लेकिन अब की बार जो 2022 में हुई है और जो अब की बार हो रही है, उसमें आपके देखिए 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है? अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आप केवल सब्जेक्ट को लेकर ही यहाँ पे क्वालीफाई, आपको जीके भी बदस्तूर रखनी पड़ेगी, तभी आप दोनों यहाँ पे 200 नंबर की आपकी सब्जेक्ट है, 200 नंबर की। बच्चों, 200 नंबर कहने का मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके जीके के आएँगे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। तो सेम है, लेकिन दोनों का वेटेज है वो आपके क्या हो गया है, बराबर हो गया है। पहले आपकी जीके 50 क्वेश्चन की आती थी, तो आप उसमें सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती थी। मेन-मेन पोर्शन आप करके भी आप अपना स्कोर अपनी सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट भी उतनी मायने रखती है जितनी तो देखिए, जीके में आपकी अगर हम बात करें, सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो 100 से आपकी 30 केमिस्ट्री, बायो, 10 आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है? जीके में अब की बार आपके देखिए एक तो राजस्थान जीके, कल्चर, ज्योग्राफी तो है ही, ठीक है? इसके अलावा करंट जीके है, इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की जी, ये चीज़ है, ठीक है? अब ये जीके आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी भी दे रखी है, लेकिन लास्ट टाइम इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो सिलेबस में इससे शायद क्लैरिफाई करना चाहिए अच्छे से को ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना। तो पिछली बार भी क्लैरिफाई नहीं था, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं और टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2/3 की आपकी प्रति क्वेश्चन के अंक के बराबर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 2/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपके 2 नंबर वहाँ पे, ठीक है? ओके। ये सारी चीज़ें बात हो जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम बात करते हैं, सिलेबस आपके सामने दे रखा है। तो अ, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे भी सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बुक लिस्ट बताता हूँ। बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी, साथ में 9th और 10th की जनरल साइंस वाली एनसीईआरटी, ठीक है? वो आप प्रेफ़र कर सकते हैं। फिर 9th-10th में आपकी केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, तो वो भी बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ें हो जाएँगी। अगर आपने 11th-12th की चीज़ें कर रखी हैं, तो 9th-10th की आपको बस एक बार रीड करनी है, उसी से आपका काम। जनरल साइंस रिकव, ओके। इसके अलावा देखिए, केमिस्ट्री में आप 11th और 12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा अगर हम बात करें फिज़िक्स में आप एनसीईआरटी नहीं प्रेफ़र करें, कोई मतलब नहीं है, आप एनसीईआरटी टाइम वेस्ट नहीं। आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो भी मेडिकल की कोचिंग के नोट्स होते हैं, जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोमिनेंट, वहाँ से आप नोट्स सकते हो और केमिस्ट्री
केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी के नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 11th-12th की एनसीईआरटी से हो जाएगा काम। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आपके पास में नोट्स हैं। बाकी केमिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी से हो जाएगी, लेकिन फिज़िक्स के लिए आपको नोट्स कोचिंग के लेने ही पड़ेंगे। अब मैं मेडिकल कोचिंग जो आईआईटी के होते हैं उसके थोड़े एडवांस लेवल की ना यहाँ पे आपको केवल मेडिकल जैसे आप ठीक है, किसी भी बुक स्टोर के पास में जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिल एलन है, आकाश है। मैं प्रेफ़र करता हूँ अगर आपको एलन के मिलते हैं, एलन की इज़ वेरी गुड फॉर मेडिकल, दैट वुड बी द गुड देन आपके पास में ये नोट्स से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस के लिए भी सारी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन तैयारी को बहुत फिर बात आती है जीके की। ये मैंने बुक लिस्ट बता दी है। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, अगर आप एनसीईआरटी नहीं बेसिक्स आपके क्लियर अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप मैं समझता हूँ 11th-12th में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। क्योंकि आजकल राजस्थान बोर्ड की किताबें तो अलग चलती नहीं, जस्ट सीबीएसई की तरह ही किताबें चलती हैं। वहाँ पे भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा बात करें हम राजस्थान जीके की, मैंने कई टीचर्स को देखा है, वो पनोरमा को सजेस्ट पनोरमा प्लीज़ पढ़िएगा। आपको पढ़नी है सिंपल सी सिखवाल या दक्ष की बुक है, उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन या फिर टैग में जाके जो प्रोडक्ट मैंने टैग कर रखा है, लिंक भी मैं आपको देखिए इन बुक्स को पढ़ने से क्या होगा यहाँ बेसिक चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में वो आपके लिए दक्ष बुक में क्या है पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हिस्टोरिकल को इलैबोरेट नहीं किया। इसीलिए मैं सिखवाल के लिए बोल रहा हूँ। पहले आप सिखवाल ठीक है? ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप कर सकते हो। दूसरी बुक्स इसके अलावा अगर इंडिया और वर्ल्ड की जीके के लिए जाएँ, की जो कॉमन बुक वो आप और कोई-सी भी बुक है जहाँ पे सामान्य जीके वगैरह दी हुई है, लेकिन आपको पॉइंट जो दे रखे हैं वही पढ़नी है। करंट के लिए जो राजस्थान में बुक आती है, मूवल आती है, प्रतियोगिता दर्पण तो नहीं, मूवल अच्छी है, राजस्थान सुजस अच्छी है, जो हर वीक उसका महीने के निकालती हैं। करंट के अलावा आप 6 महीने वाला जो करंट अफेयर है, लास्ट 6 महीने आपको पढ़ना आपसे दिस विल बी वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँ आपको जॉब प्रोफाइल में क्या करना है? देखिए जॉब में आपको लैब से संबंधित जो प्रैक्टिकल होते हैं 11th-12th के वो तो करवानी ही साथ में लैब में सामानों का रख-रखाव है, संधारण करना है, स्टॉक रजिस्टर है। इसके अलावा अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे केवल मुझसे लैब का ही कार्य करवाया जाए, 95 से ज़्यादा परसेंट असिस्टेंट स्कूलों में शिक्षण कार्य भी करवा रहे हैं। तो आप इस माइंडसेट से आइए कि 6 घंटे तो आप इस जॉब आपसे वर्क भी आपको वर्कलोड लगेगा काफ़ी क्योंकि यहाँ पे काम आपसे सारे करवाए जा सकते हैं। देखिए टीचर का जो काम उसे प्रैक्टिकल नहीं करवानी होती क्योंकि वो कह देता है मेरा काम नहीं है लैब असिस्टेंट। लेकिन लैब असिस्टेंट इस चीज़ को नहीं कह सकता है कि मैं मेरा काम नहीं यहाँ पे नहीं आपको कर हालाँकि जॉब प्रोफाइल में नहीं है लेकिन सारी व्यवस्थाएँ आप 6 घंटे में आपको कुछ भी कार्य दिया जाए। अगर आप पढ़ के आएँ, ड्राइंग पढ़ा तो अगर आपके यहाँ नहीं है, तो आपको कुछ भी कार्य दिया जा सकता है। तो इस माइंडसेट के साथ आइए तभी आप इस जगह सक्सेसफुल हो जाएँगे, नहीं तो आपको चीज़ें बहुत ओवरलोडिंग लगेंगी क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे टीचिंग अ कार्य तो करवा ही जाएगा, उसके अलावा प्रैक्टिकल वाला भी कार्य आप ही का है। प्रैक्टिकल करवाना है बच्चों को जो होते हैं, बोर्ड वाले वो भी करवाना है। तो बिल्कुल वही कार्य है। बाकी और वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊँ। आपको 2 साल तक फ़िक्स पेमेंट दिया जाता है 18 उसके बाद में आप करें और डीए भी 40 से ऊपर आप ठीक है? दिस विल बी ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर लैब असिस्टेंट।